तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं AB पहाड़ी 07 और अभी मैं हूँ द्वारगढ़, जो कि मसूरी से 40 किलोमीटर है। और हम द्वारगढ़ से त्याड़े की तरफ जा रहे हैं ट्रैक करते हुए। मैं और मेरे साथ मेरे राजेश भाई ऊपर जा रहे हैं। और तो पूरा रास्ता जो आपको बताएंगे हम। अभी गांव से तो हम निकल गए, अब धीरे धीरे ये कैक्टस की एक प्रजाति है जो कि उत्तराखंड में धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसको लोकल भाषा में यहाँ पे सुरु बोला जाता है। और बहुत सारे ये छोटे छोटे पेड़ है, लेकिन इसके जब बड़े पेड़ हो जाते हैं तो लकड़ी के भी काम आते हैं। तो कैक्टस की एक प्रजाति है जो धीरे धीरे यहाँ पे विलुप्त होती जा रही है। चलो बढ़िया। ये देखो में अगर हमने थोड़ा सा चोट लगाई तो इसमें से दूध निकलने लगता है एकदम। दूध निकलने लगता है एकदम, पूरा दूध जैसा निकलता है इसमें से। ये जो आपको पौधा दिख रहा है ये बेसिकली इसको यहाँ पे हम लोग कूखाड़ के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक औषधि है, एक मेडिकल प्लांट है। जब भी हमारे क्षेत्र का किसान अगर वो खेत में है और उसको चोट लग जाती है तो इसको बारीक पीस कर उसका पानी निकाल के अपनी चोट और घाव में लगा देते हैं। इससे निकलने वाला पानी पूरे दवाई का काम करता है और ये पूरा एंटीबायोटिक है। और ये हमारा आड़ू का पेड़ जिसमें फल आना शुरू हो गए। अभी फूल ही आ रहे शायद, है ना? फल भी शुरू हो गए इसमें। तो लगभग हमने 1 किलोमीटर कवर कर दिया है, 3 किलोमीटर और आगे। अब थोड़ा आगे जाके हम रुकेंगे। मसूर की दाल का पौधा ये सामने, ये बिच्छू घास है और ये शैतान बच्चों को सुधारने की दवाई भी मानी जाती है, लेकिन किसी को भी इससे सुधारा जा सकता है। और बहुत अच्छी सब्जी भी बनती है इससे सर्दियों के समय में। तो आप जरूर इसकी सब्जी खाएं, बिच्छू घास की। ये हमारा लालटेन पौधा। साथियों ये टिमरू का पौधा है और ये मसाले के भी काम आता है और इससे बहुत अच्छी दांतुन का उपयोग, जैसे लोग शहरों में नीम के झाड़ का उपयोग दांतुन के लिए करते हैं, उस तरह से पहाड़ों पे लोग ज़्यादातर टिमूर का सेवन करते हैं। और ख़ासतौर पर जो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड में, तो इससे जब मौन मेला होता है तो उसका पाउडर इससे बनता है, इसकी खाल से बनता है। तो अब हमने 1 किलोमीटर लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब 3 किलोमीटर नेट ऊपर चढ़ने के लिए रह गया और ये आखिरी पानी का स्रोत है यहाँ पे। हम यहाँ से पानी भर के, नगेटा पानी यहाँ का नाम है, फिर यहाँ से पानी भर के हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये सामने मसूरी है, ये सामने और जो दिख रहा है ये पूरी। और जहाँ से हम वॉक करके आ रहे हैं सामने नीचे द्वारगढ़ गाँव में, और नीचे वाला घर खेत है। तो यहाँ से हम चढ़ के आए ऊपर। सदा चढ़ाई काफ़ी है, किलोमीटर में कम है लेकिन चढ़ाई काफ़ी है।
तो एक छोटी सी पेड़ की छाया जहाँ पे गांव के लोग आके अपने गाय भैंसों के चराने के लिए यहाँ पे आते हैं और जब छाया के लिए इस पेड़ के नीचे बैठते हैं। दूर दूर तक सिर्फ यही पेड़ है यहाँ पे। ये जो सामने पेड़ दिख रहा है आपको, यह पेड़ है काफल का और इसमें थोड़े थोड़े वो भी हैं काफल लगे हैं, शायद इसमें दिखे ना इतना डिटेल में, लेकिन और इस सामने जितने डार्क कलर के पेड़ दिख रहे हैं सामने, ये सारे काफल के पेड़ हैं लगभग सभी, नीचे से ऊपर तक ये पूरी धार काफल के पेड़ों की है। और बुरांस भी है सामने, ये सामने बुरांस है, ये सामने लगे। पहाड़ों में एक तरह का कीड़ा है जो इस तरह का डिज़ाइन करता है मिट्टी या रेत वगैरह में। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनी में, त्याड़ा भद्रराज मंदिर यहाँ का नाम है और बहुत ही अल्टीमेट जगह है। और ये मसूरी से ज़्यादा हाइट पे है, देख लो सामने मसूरी है वो डाउन पे हो गया और ज़्यादा हाइट पे हो गया। यहाँ पे बर्फ़ भी काफ़ी गिरती है, तो ये बहुत सुंदर जगह है। ये है हमारा भद्रराज टेम्पल जो द्वारागढ़ से कम 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी है ना प्यास अब ना, अभी नहीं है। हमने ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा प्यास लग रही थी। कहाँ, राइट की लेफ्ट? सीधा रास्ते यहाँ का नाम है जो बोल रहा था। ओह, अरे वाह, वैली है। वो खेत 2 खेत हमारे हैं।
ये है भाई जंगल। उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे हम जस्ट एक बार, और फिर उसको पार करके वहाँ से उस रास्ते से पगडंडी से ऐसे निकल के और सीधे नीचे, और फिर उस रास्ते से सीधे घर। बताओ चल रहे हैं? जाने में रोड बढ़िया। तो ये सामने जितना भी दिख रहा है यहाँ पे सब ये बुरांस है, रेड रंग के दिख रहे हैं सारे, पूरा जंगल ये बुरांस का है। ये जो रास्ता है बुगदार में हम लोग अभी हैं, और ये एक संपर्क मार्ग है जो लालूर और इडालसियों और गोडर पट्टी तीन पट्टियों को जोड़ने वाला एक रास्ता था। जब सड़कें नहीं थी यहाँ पे, तो लोग ज़्यादातर यहाँ से इस रास्ते से मसूरी के लिए निकलते थे। तो यहाँ पे वो उनका विश्राम गृह होता था, यहाँ दुकान थी, यहाँ चाय वगैरह बनती थी। आज भी दीवारें हैं सामने भी, और यहाँ 2 दुकानें थी, और लोग यहाँ पे रेस्ट करते थे। एक रात को रुकने का यहाँ पे विश्राम करते थे, और फिर वो आगे के लिए चल देते थे। तो उनको ढाकरी उस समय का लोग उनको कहते कि ढाकरी लोग जा रहे हैं। तो मसूरी से आना जाना, अपने खाने की चीज़ें लेके आना, अपनी फसल को बेचना, तो यहीं से वो अपना आवागमन करते थे। अच्छा, गजब का नज़ारा। तो अभी हम बिल्कुल टॉप में पहाड़ की, जहाँ से मुझे भी जाने में डर लग रहा है। मैं नीचे नहीं देख रहा, मैं सिर्फ ऊपर की तरफ देख के जा रहा हूँ। भाई साहब, टॉप पे हम लोग, टॉप में। तो फाइनली हमारी ट्रैकिंग आज हुई ख़त्म इस पॉइंट पे। तो हम सुबह नीचे गांव से चल के आए, सामने से यहाँ से होते इस तरफ जो मंदिर था भद्राज मंदिर, वहाँ से होते हुए हम इधर आए, यहाँ से इस तरफ को। और ये हमारा लास्ट पॉइंट था जहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया ऊपर ये। अब यहीं से हम घर के लिए वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। थैंक यू। फुली फूल है चारों ओर। तो ये है यहाँ के पुराने घाट जो सिर्फ तब चलते थे जब बरसात होती थी और उसका पानी आता था, तभी ये चलते थे। लेकिन अभी कोई इन घाटों को नहीं चला रहा है क्योंकि बारिश भी कम हो रही है, पानी भी कम है, इसलिए।